एक सवाल जो हर इंसान के जीवन को बदल सकता है। क्या माता पिता का प्रेम सिर्फ भावनाएं हैं या फिर जीवन का सबसे बड़ा सत्य? नमस्कार मित्रों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि माता पिता का स्थान बच्चों के जीवन में आखिर कितना गहरा होता है और क्यों कुछ शब्द पूरे जीवन का मतलब बदल देते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के पास बैठी हुई थी और उनके मन में एक बहुत गहरी शंका थी। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, आजकल पृथ्वी पर लोग अपने माता पिता का सम्मान ठीक से नहीं करते, कई लोग उनकी सेवा भी नहीं करते। क्या सच में माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है? भगवान शिव हल्के से मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन तुम्हें उसे ध्यान से सुनना होगा। माता पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, हे नाथ, मैं पूरी श्रद्धा से आपकी इस कथा को सुनूंगी। भगवान शिव ने कथा शुरू की और बोले, हे देवी पार्वती, बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम धर्मदास था। वह बहुत धनवान था, लेकिन स्वभाव से सरल और मेहनती था। उसकी पत्नी का नाम सुमित्रा था, जो बहुत ही धार्मिक और संस्कारी थी। उसके घर में 3 पुत्रियां थी। बड़ी पुत्री का नाम लक्ष्मी, मांझिल का नाम सरस्वती, सबसे छोटी का नाम काली था। तीनों ही पुत्रियां सुंदर, संस्कारी और अपने अपने स्वभाव में अलग अलग थी। और धर्मदास अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। एक दिन धर्मदास को दूर देश व्यापार के लिए जाना पड़ा। उसने सोचा कि क्यों ना वह अपनी बेटियों के लिए कुछ विशेष उपहार ले आए, लेकिन जाने से पहले उसने अपनी पत्नी से सलाह ली। सुमित्रा ने कहा, हे स्वामी, हमारी बेटियां अब बड़ी हो गई हैं। बेहतर होगा कि आप उनसे ही पूछ लें कि उन्हें क्या चाहिए। धर्मदास को यह बात उचित लगी और उसने तय किया कि वह अपनी तीनों बेटियों से उनकी इच्छा पूछेगा। सबसे पहले उसने बड़ी पुत्री लक्ष्मी को बुलाया। धर्मदास ने पूछा, बेटी, तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? लक्ष्मी ने बिना देर किए कहा, पिताजी, मैं आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूँ। यह सुनकर धर्मदास बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मैं विदेश जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाना है तो बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? लक्ष्मी ने कहा, पिताजी, मुझे मोतियों से जड़ा हुआ एक सुंदर दर्पण चाहिए। धर्मदास ने हाँ कह दिया। इसके बाद उसने मंझली पुत्री सरस्वती को बुलाया। वही प्रश्न पूछा, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? सरस्वती ने निम्रता से कहा, पिताजी, आप मेरे लिए संसार में सबसे महान हैं। धर्मदास का मन खुश हो गया। उसने पूछा, तुम क्या चाहती हो? सरस्वती ने उत्तर दिया, मुझे सोने का हार और कंगन चाहिए ताकि मैं सुंदर लग सकूं। धर्मदास ने उसे भी वचन दे दिया और अब बारी थी सबसे छोटी पुत्री काली की। धर्मदास ने उससे भी वही प्रश्न किया, बेटी, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? छोटी पुत्री कुछ क्षण चुप रही, फिर शांत स्वर में बोली, पिताजी, मैं आपको उतना ही प्रेम करती हूँ जितना भोजन में नमक होता है। यह सुनते ही धर्मदास का चेहरा बदल गया। उसे लगा कि यह उत्तर बहुत साधारण और कम है। वह क्रोधित हो गया और बोला, बस यही तुम्हारा प्रेम है? तुम्हारी बहनें कितने सुंदर उत्तर देती हैं और तुम इतना साधारण बोलती हो। छोटी पुत्री चुपचाप खड़ी रही।
उसकी आंखें झुकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर कोई अहंकार नहीं था। धर्मदास ने गुस्से में कहा, तुम्हें कुछ भी उपहार नहीं मिलेगा। तुम अपनी बहनों से सीखो। और वह बिना कुछ समझे विदेश यात्रा पर चला गया। छोटी पुत्री चुपचाप घर में रह गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। वह अपने काम और सेवा में लगी रही, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके इस साधारण से उत्तर के पीछे एक बहुत गहरा सत्य छिपा था, जो आने वाले समय में सबके जीवन को बदलने वाला था। और यहीं से शुरू होने वाली थी एक ऐसी परीक्षा जो यह साबित करने वाली थी कि असली प्रेम दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चाई और समझ में होता है। धर्मदास अपनी तीनों पुत्रियों से उपहार देने का वचन देकर विदेश यात्रा पर निकल चुका था। घर में अब केवल उसकी पुत्री सुमित्रा और तीनों बेटियां रह गई थी। समय बीतने लगा, लेकिन छोटी पुत्री काली हमेशा शांत और सरल स्वभाव में अपने कार्यों और सेवा में लगी रहती थी। वह न शिकायत करती थी, न किसी से ईर्ष्या रखती थी। उधर विदेश में धर्मदास ने व्यापार में बहुत लाभ कमाया और सोचा कि अब वह अपनी बेटियों के लिए उनके वचन अनुसार सुंदर उपहार लेकर लौटेगा। कुछ समय बाद वह अपने नगर वापस आ गया। लौटते ही उसने सबसे पहले अपनी बड़ी पुत्री लक्ष्मी को बुलाया और उसे मोतियों से जड़ा सुंदर दर्पण भेंट किया। लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। उसने वह दर्पण लेकर स्वयं को सजाना शुरू कर दिया और अपने पिता को धन्यवाद कहा। इसके बाद धर्मदास ने मझली पुत्री सरस्वती को बुलाया और उसे सोने का हार और कंगन दिए। सरस्वती भी अत्यंत खुश हो गई और वह भी अपने उपहार लेकर स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझने लगी। दोनों बड़ी बहनें अपने अपने उपहारों में व्यस्त हो गई और घर में एक प्रकार की खुशी का माहौल बन गया। लेकिन छोटी पुत्री काली के पास अब भी कुछ नहीं था। वह चुपचाप घर के कार्यों में लगी रही। धर्मदास ने उसे देखकर कहा, देखा तुमने, तुम्हारी बहनों को कितना अच्छा उपहार मिला और तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। काली ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मेरे लिए आपका वापस आना ही सबसे बड़ा उपहार है। यह सुनकर धर्मदास को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। कुछ समय बीत गया। एक दिन नगर में यह खबर फैली कि पड़ोसी राज्य से एक बहुत ही बुद्धिमान और धर्मप्रिय राजकुमार नगर में भ्रमण के लिए आने वाला है। वह अपने लिए योग्य जीवन संगिनी की खोज भी कर रहा है। नगर के सभी लोग उत्साहित थे। राजकुमार जब नगर में आया तो उसकी बुद्धिमत्ता और व्यवहार की चर्चा हर जगह होने लगी। एक दिन उसी व्यापारी धर्मदास के घर पहुंचा। गर्मी बहुत तेज थी स्वागत है और उसे बहुत प्यास लगी हुई थी। आपके आने से घर रोशन धर्मदास ने उसका आदर सत्कार किया, जल पिलाया और आराम करने के लिए स्थान दिया। उसी समय घर में तीनों बेटियां भी मौजूद थी। राजकुमार ने तीनों को ध्यान से देखा। उसकी नजर सबसे अधिक छोटी पुत्री काली पर गई। वह साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति और सादगी थी। राजकुमार ने धर्मदास से कहा, सेठ जी, आपकी बेटियां बहुत सुशील लगती हैं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? धर्मदास ने कहा, हे राजकुमार, अवश्य। राजकुमार ने आगे कहा, मैं अपने राज्य के लिए एक योग्य जीवन संगिनी खोज कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी भी निर्णय से पहले एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। यह सुनकर धर्मदास थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसने सहमति दे दी। राजकुमार ने सबसे
बड़ी पुत्री लक्ष्मी को बुलाया। उसे एक आरामदायक कक्ष में बैठाया गया, जहां नरम बिस्तर और मीठा शरबत रखा गया था। राजकुमार ने उससे पूछा, क्या तुमने पहले कभी ऐसा आरामदायक बिस्तर देखा है? लक्ष्मी ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। फिर उसने शरबत के बारे में पूछा, क्या तुमने ऐसा स्वादिष्ट शरबत पहले कभी पिया है? लक्ष्मी ने कहा, नहीं, यह मेरे लिए नया अनुभव है। राजकुमार मुस्कुराया और कहा, ठीक है, और उसे वापस भेज दिया गया। फिर यही परीक्षा मंझली पुत्री सरस्वती के साथ हुई। वही प्रश्न पूछे गए, उसके उत्तर भी लगभग समान थे। उसने भी कहा कि ऐसा आराम और ऐसा स्वाद उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया। राजकुमार ने उसे भी वापस भेज दिया। अब राजकुमार के मन में एक गहरी जिज्ञासा थी। वह सोचने लगा कि दोनों बहनों में से कोई भी विशेष प्रक्रिया नहीं दे रही हैं। फिर उसने छोटी पुत्री काली को बुलाया। काली शांत भाव से कक्ष में आई। उसे भी वही आरामदायक स्थान और शरबत दिया गया। राजकुमार ने वही प्रश्न पूछा, लेकिन इस बार उत्तर कुछ अलग था। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां सच्चाई, संस्कार और समझ का असली अर्थ सामने आने वाला था। राजकुमार ने छोटी पुत्री काली को उसी कक्ष में बैठाया जहां नरम बिस्तर और मीठा शरबत रखा हुआ था। पूरा माहौल शांत था, लेकिन इस बार वातावरण में एक अलग ही गंभीरता थी। राजकुमार के मन में अब यह जानने की उत्सुकता थी कि इस साधारण सी दिखने वाली लड़की के उत्तरों के पीछे आखिर क्या सोच छिपी हुई है। उसने बहुत शांति से पूछा, हे सेठ की पुत्री, क्या तुमने पहले कभी ऐसा आरामदायक बिस्तर देखा है? काली ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और बोली, राजकुमार जी, ऐसा बिस्तर तो क्या, इससे भी ज्यादा आरामदायक मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। यह सुनकर राजकुमार चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने दूसरा प्रश्न पूछा, क्या तुमने कभी ऐसा मीठा और स्वादिष्ट शरबत पिया है? हाँ राजकुमार, यह शरबत तो मेरे लिए सम्मान है। मैंने इससे भी अधिक मीठा और ऊर्जा देने वाला रस बार बार पिया है। राजकुमार हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह कैसे संभव है। उसने तुरंत पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो राजाओं के लिए विशेष व्यवस्था है। काली शांत रही। उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। थोड़ी देर बाद राजकुमार वहां से वापस अपने नगर आ गया और वह सीधे अपने पिता राजा के पास पहुंचा। उसने पूरी घटना विस्तार से बताई। राजा भी आश्चर्य में पड़ गया और उसने निर्णय लिया कि वह स्वयं इस रहस्य को समझने जाएगा। कुछ समय बाद राजा राजकुमार स्वयं उस धर्मदास के घर पहुंचे। धर्मदास ने उन्हें आसन दिया और बैठाया और अपनी सबसे छोटी पुत्री को उसके सामने उपस्थित किया। राजा ने बहुत गंभीर स्वर में पूछा, हे बालिका, हमने तुम्हें जो सुख और सुविधाएं दी थी वो तो राजसी हैं, फिर भी तुम कहती हो कि इससे भी बेहतर अनुभव तुम्हारे पास है। इसका क्या अर्थ है? अब काली ने सिर उठाया। उसकी आवाज शांत थी लेकिन बहुत गहरी थी। उसने कहा, महाराज, जब मैं छोटी थी तब मैंने अपनी माँ की गोद में जो सुकून पाया वह इस दुनिया की किसी भी आरामदायक चीज से कहीं ज्यादा था। यह सुनकर सभी चुप हो गए। काली आगे बोली, उसी ने मुझे जीवन दिया, शक्ति दी और मुझे इस संसार को समझने के लायक बनाया। राजा और राजकुमार दोनों उसकी बातों को सुनकर
अवाक रह गए। धर्मदास की आंखें धीरे धीरे भर आई। काली ने आगे कहा, हम लोग अक्सर बड़े सुख, बड़े आराम और बड़ी चीजों को ही सबसे अच्छा समझ लेते हैं, लेकिन असली सुख तो वही है जो हमें जन्म देने वाले माता पिता से मिलता है। अब पूरा माहौल बदल चुका था। धर्मदास को अपने पुराने व्यवहार की याद आने लगी। उसे समझ आ गया कि उसने अपनी छोटी पुत्री के सरल शब्दों का गलत अर्थ निकाल लिया था। राजकुमार ने धीरे से कहा, सच में यह लड़की साधारण नहीं, बहुत गहरी समझ रखने वाली है। और उसी क्षण राजा ने भी निर्णय ले लिया कि यह गुणों वाली कन्या ही उसके राज्य की भविष्य की रानी बनने योग्य है। काली की बात सुनकर पूरा माहौल शांत हो चुका था। राजा, राजकुमार और धर्मदास तीनों उसके शब्दों में डूबे हुए थे। एक पल के लिए किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। धर्मदास की आंखें भर आई। उसे अचानक अपने जीवन का वह पल याद आ गया जब उसने अपनी ही छोटी पुत्री के सरल और सच्चे शब्दों को समझने की बजाय उसे डांट दिया था और नजरअंदाज कर दिया था। वह कांपती आवाज में बोला, बेटी, मैंने तुम्हें समझा नहीं, मैं तुम्हें गलत समझ बैठा। काली ने अपने पिता की ओर देखा और बहुत शांत स्वर में बोली, पिताजी, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं चाहा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद और आपका साथ ही सबसे बड़ा सुख लगता है। यह सुनकर धर्मदास फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पहली बार समझा कि असली प्रेम दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी और सच्चाई में होता है। राजा ने आगे बढ़कर कहा, हे धर्मदास, तुम्हारी यह पुत्री साधारण नहीं है। इसके विचार बहुत ऊंचे हैं। यह वही जीवन संगनी बनने योग्य है जो एक राज्य को भी सही दिशा दे सके। राजकुमार ने भी सिर झुकाकर कहा, मैंने बहुत लोगों की परीक्षा ली है, लेकिन ऐसी सरल और गहराई बहुत कम देखने को मिलती है। और उसी दिन निर्णय लिया गया कि काली का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न होगा। कुछ समय बाद बहुत धूमधाम से विवाह हुआ। काली अब उस राज्य की महारानी बन चुकी थी, लेकिन उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह आज भी उतनी ही सरल, शांत और विनम्र थी। कुछ दिन बाद राजकुमार और महारानी काली ने धर्मदास और सुमित्रा को अपने महल में आमंत्रित किया। वहां उसके लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए थे। सभी लोग भोजन कर रहे थे, लेकिन धर्मदास का मन शांत नहीं था। वह बार बार सोच रहा था कि कैसे उसने अपनी ही छोटी बेटी के सच्चे शब्दों को समझने में इतनी बड़ी भूल कर दी। भोजन के बीच अचानक काली उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी, आज यह भोजन मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। धर्मदास ने कांपते हाथों से पहला निवाला लिया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह बोला, बेटी, आज मुझे समझ आया कि जीवन में सबसे बड़ा स्वाद भोजन का नहीं होता, बल्कि अपने बच्चों के प्रेम का होता है। उसी समय वातावरण में एक दिव्य शक्ति फैल गई और अचानक कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का दृश्य सामने आता है। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, अब मुझे मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, अब तुम समझ गई हो कि सबसे कोमल चीज माँ की गोद होती है। सबसे मीठा और जीवन देने वाला रस माँ का दूध होता है और इंसान का भाग्य उसके कर्म, संसार और माता पिता के
प्रति उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। माता पार्वती की आंखों में श्रद्धा और भावनाएं दोनों थी। भगवान शिव ने अंतिम वचन में कहा, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है उसके जीवन में कभी भी सच्चे सुख की कमी नहीं होती। तो भक्तों, यह कथा यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय शिव शंभू अवश्य लिखें।